वेब डेवलपर बनने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए। आपको CSS और CSS के फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। ये शुरुआती स्किल्स जानने के बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ प्रोग्रामिंग करने में आसानी होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं डेवलपर डूड और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 स्टेप्स में वेब डेवलपर कैसे बने। नंबर 1, वेब डेवलपमेंट्स के फंडामेंटल्स सीखें। वेब डेवलपर बनने के लिए सबसे अच्छा होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट के इन फंडामेंटल्स को सीखना। बहुत से वेब डेवलपर्स स्टूडेंट्स को जल्दी वेब डेवलपमेंट सिखाने के लिए कोडिंग बूट कैंप्स चला रहे हैं। कोडिंग बूट कैंप्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हीं को प्रेफर भी करते हैं। इसलिए कोडिंग बूट कैंप्स सक्सेसफुल हैं। इन बूट कैंप्स का मकसद होता है स्टूडेंट्स को जॉब रेडी वेब डेवलपर बनाना। जॉब साइट इंडीड के अकॉर्डिंग यूएस की 5 में से 4 कंपनियां बूट कैंप से सीखे हुए स्टूडेंट्स को जॉब देती हैं। एक वेब डेवलपर को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स के बारे में। नंबर 2, वेब डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन चुनें। जैसे जैसे आप नई स्किल्स सीखेंगे आपको एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चुनना पड़ेगा। लेकिन वेब डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं? वेब डेवलपर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फ्रंट एंड डेवलपर, एक फ्रंट एंड डेवलपर वेब डेवलपमेंट के क्लाइंट साइड पर काम करता है, मतलब कि वेबसाइट का वो हिस्सा जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है वेबसाइट के साथ। इसमें आते हैं वेबसाइट के लेआउट, डिजाइन और बाकी दूसरी चीजें जिनसे यूजर इंटरेक्ट करता है। बैक एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर वेब डेवलपमेंट के सर्वर साइड पर काम करता है। वो फोकस करता है कि वेबसाइट कैसे काम करेगी और इसमें आता है डेटाबेस, सर्वर्स, नेटवर्क्स और भी बहुत कुछ। फुल स्टैक डेवलपर, एक फुल स्टैक डेवलपर को दोनों चीजें आती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, और वह वेबसाइट की दोनों साइड काम करता है, बैक एंड पर भी, फ्रंट एंड पर भी। नंबर 3, एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोडिंग के किस एरिया में काम कर रहे हैं। कोडिंग सीखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होता है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ज़्यादा फेमस है, या कहें कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए? यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस जो आपको सीखनी चाहिए अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो, और वो लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस तो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए हैं। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, मतलब कि इसमें बहुत सी लैंग्वेजेस हैं और इसमें इतनी लैंग्वेजेस हैं कि इस वीडियो में हम उन सबको कवर नहीं कर सकते। आप अपने सीखने के लिए एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी लैंग्वेज चुननी चाहिए। नंबर 4, वेब डेवलपमेंट स्किल्स को अच्छी करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स के फाउंडेशन को सीखने के बाद आप रेडी हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वेब डेवलपमेंट की स्किल्स में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें कुछ टेक्निकल स्किल्स होंगी और हार्ड स्किल्स होंगी, जैसे कि SQL और पाइथन में प्रोग्रामिंग करना, jQuery का इस्तेमाल करके एफिशिएंट फंक्शंस बनाना और वर्जन कंट्रोल के लिए गिट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना। वेब डेवलपमेंट स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए आपको सिर्फ कोड करना स्टार्ट करना है। जितना आप कोड करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। वेब डेवलपर्स को वेब डिज़ाइन स्किल्स भी आनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। वेब डेवलपर्स को पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करने का काम नहीं दिया जाता। ये एक फ़ायदा है कि वेब डेवलपर्स को साधारण डिज़ाइन प्रिंसिपल भी आने चाहिए। नंबर 5, अपना वेब डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बनाओ। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक बढ़िया सा वेब डेवलपर पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को दिखाए। वेब डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बनाते टाइम ये 3 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहला, आपको वेब डेवलपमेंट के अलग अलग वर्क आने चाहिए और यही आपके पोर्टफोलियो में भी होने चाहिए। आपको अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ आपका बेस्ट वर्क होना चाहिए, जो कि लोगों को दिखाए कि आप कई और भी तरह के वेब डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। वेब डेवलपर जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल के और जॉब रोल के बारे में रिसर्च कर लेना। फिर उसी जॉब की नीड के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। फालतू की चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दें। दूसरा, आपको और आपके काम को क्या यूनिक बनाता है इसके बारे में सोचें। जो स्किल्स आपको अच्छे से आती हैं उन स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप एक डिज़ाइन रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्जाम्पल के लिए
आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसमें बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आप वेब डेवलपर्स की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी वेबसाइट एकदम स्मूथ वर्क करने वाली होनी चाहिए, मतलब कि कोई फालतू के कोड नहीं होने चाहिए। तीसरा, आप दिखाएं आप क्या कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स वहां सिर्फ आपके वर्क की क्वालिटी के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करते हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट कैसे बना, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको आपने कैसे हैंडल करा, ये चीज़ें रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर के लिए कुछ सेंस बनाएंगी। सिर्फ एक चुपचाप बैठे पत्थर की बजाय और भी बहुत कुछ उन्हें बताएं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाने की और इससे आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे जॉब पाने के। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा या ये वीडियो आपके किसी काम आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।